नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई फटाफट। तो 2 या 3 सेट मैंने डाल दिए हैं, वो आप सब देख सकते हो। उसके आगे ही ये क्वेश्चन भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹260 इन 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट है भैया 260 रुपये, कितने साल में? 2 साल में, ठीक है। एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई on some sum at same rate of interest for same time is ₹273। वही सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे सेम आएगा, सम नहीं सेम आएगा, ठीक है। फाइंड द रेट एंड फाइंड प्रिंसिपल। तो भाई एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? 13 का। अच्छा, 13 का डिफरेंस है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होता है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप देख लो प्रिंसिपल के ऊपर। 1 साल का अगर बोले कोई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें ये डिफरेंस है ना, तो ये एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट तो है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो लेकिन जो पहले साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? इस सिंपल इंटरेस्ट का हाफ होगा। हाफ कितना होगा? 130। समझ रहे हो आप बात को? तो ये जो 130 ना, ये सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भैया? 130। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, जो 13 है ये डिफरेंस अपॉन में 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 130 इंटू में 100, ठीक है। ये अपना निकल जाएगा भैया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0 से 0 कट गया, 13 से 13, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, ठीक है। समझे आप इस बात को? अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भैया? प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका करो स्क्वेयर, ठीक है। 10% का माने मतलब 1/10, 1/10, 10 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 100, ठीक है। यहाँ पे पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वो हो जाएगा भाई 10, दूसरे साल का 10। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का पहले साल का सेम ही रहता है, दूसरे साल का हो जाएगा 1। समझे आप बात को? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना? 21, ठीक है भाई। हाँ जी, हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भैया? 13, ठीक है जी। तो 13 गिवन है, तो ये 1 से कितनी गुना ज़्यादा है? 13 गुना ज़्यादा है। तो ये 13 गुना ज़्यादा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना? 100, उसमें भी आप 13 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 1300। 1300 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16 सही 2/3% माने 1/6, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ₹1520 इन 2 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट बता दिया है, 1520 है 2 साल में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट रेट ऑफ सेम टाइम, रेट फॉर सेम टाइम। तो कैसे करें? ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे ये 6 है ना, 6 का करो पहले 36, स्क्वेयर कर दो 36। अब एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, पहला साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है। तो अगर आपको बोले इस 36 के ऊपर लेट कर लिया, ये हमारा पी है जो मैं अभी तक करवाते आ रहा हूँ, कैसे इसको हम स्क्वेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेट कर लिया, ये हमारा पी है। इसके ऊपर 16 सही 2/3 की % से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालोगे भाई? 16 सही 2/3% मतलब 1/6 होता है, ठीक है जी। तो 1/6 ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 6। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होगे। इसके ऊपर 6 के ऊपर 1/6 करोगे तो कितना आएगा? 1। अगर इसको जोड़ोगे तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये पूरे को जोड़ोगे इन तीनों टर्म्स को तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना भैया? 13, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 12। ओके, अब हमसे क्या बोला है? हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 2 साल का कितना है? 1520। 13 की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 1520। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1520 अपॉन में 13, ठीक है। और 13 एकम 13, ठीक है। बचेगा कितना? 2। 13 एकम 13, 13 ये कटेगा किस पे यार? भाई ऐसा करो, ये 1520 नहीं है 520 है, क्योंकि
1520 अगर वैल्यू होगी तो पॉइंट में जाएगी, और पॉइंट में ऐसे नहीं आता, ये मैंने ही कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये क्वेश्चन लिखते टाइम 1 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 520 आएगा, 13 की वैल्यू किसके बराबर है 520 के, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 520 अपॉन में 13, 13 चौक 52, 40 आ जाएगी। और यहाँ पे पूछा क्या था, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था टोटल 12, तो सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारा 12 की वैल्यू बतानी है, तो 12 में भी आप 40 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौके 48, 480 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। होप आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक था वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में हल्का फुल्का चेंज है, फिर भी आप समझ गए होगे। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ओके ऑफ मनी 12 सही 1/2%, मतलब 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है 1/8। अगर आप लोगों को ये नहीं करना आता फ्रैक्शन तो आप लोग सीख लो भाई, परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने बताया है, फिर बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ सीख के आओ, बेसिक चीज़ें ये, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बोल दिया है कितना 510 है इन ये 2 साल में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम सेम सम एट सेम रेट ऑफ सेम टाइम, वही चीज़ है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, वैसे ही करना है हमने। 1/8 है ना, 8 का कर दो आप स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64, 64 पे आप लगा दो, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 1/8 बोले तो 8 8 64, और ये भी 8, और इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया, इसके ऊपर 1/8 और कर दो, क्योंकि 2 साल का पूछा ना, तो 1 साल का ये 1 साल का ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट 1/8 सॉरी 8 के ऊपर 1/8 करोगे तो 1, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है 16, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना भैया 17, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसने क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला 510, कंपाउंड इंटरेस्ट हम बना 17, 17 की वैल्यू कितनी के बराबर है भैया 510, 1 की वैल्यू हो जाएगी 17, 510 अपॉन में 17, 17 3 51 मतलब 30। अब इसने 1 की वैल्यू पूछी, अब इसने पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट है अपना 16, 16 में भी 30 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 6 18, 1 3 1 3 और 1 4, 480 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज़ 8000 हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्ट किया जाता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 8 मंथ। अच्छा, अब मंथ भी जोड़ दिए इस भाई साहब ने, ठीक है, देखते हैं कितना क्या कवर कर पाते हैं। 8000 अपना क्या है भैया प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर इसने क्या बोला कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 1 साल के लिए तो पूरा कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 800। दूसरी साल के लिए तो पूरा सेकंड जो पूरी साल होगी उसके लिए तो भी 800 होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है हमने तो 1/10, तो ये हो जाएगा 80। ये आ गया पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना 800 800 1600 प्लस में 80, कितना हो जाएगा भाई 1680, है ना। ये अपना आ गया भैया कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा 2 साल का। लेकिन इसने तो पूछा है 8 मंथ का, 1 साल 8 महीने का, तो वो कैसे निकालें भाई। 1 साल का तो हमें पता है 800 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का सेम रहेगा, राइट। अब हमें निकालना है 8 महीने का। अब यहाँ पे इसने बोला 1 साल का तो पूरा 800 हो गया, दूसरे साल में इसने बोला 8 महीने, 8 महीने का निकालना है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है। इसने 12 महीने में से कितने मंथ का बोला है निकालने को 8 महीने का, तो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2, नहीं ये गलत होगा। देखो अब 1 साल का तो हो गया 800, अब इसने बोला 8 महीने का निकालना है, तो पूरे 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं भाई। 12 महीने में से इसने बोला है 8 महीने का निकालना है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, मतलब कि जो ये पहले साल का तो ये हो गया, दूसरे साल का टोटल कितना है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो है भैया 880, ठीक है। ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का बच गया वो। अब इसमें से हमें सिर्फ 8 महीने का निकालना है, 8 महीने का मतलब 12 में से 8 महीने का निकालना है, मतलब 2/3 पार्ट निकालना है। तो भाई इसको अगर 800 को आप 3 से भाग दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी चीज़ आए, तो 800 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो सीधी सी बात है भाई पॉइंट में आएगा मामला। तो कर ही लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना पड़ेगा, और तो क्या निकालने बैठे हैं यहाँ पे 3 दूनी 6, ओके, 3 6 18, 2
तीन छिके 18, नहीं गड़बड़ कर दी क्या, तीन दो नीचे 2 आ गया, ये 880, अच्छा 880 था ना ये, तो 8 आएगा और 3 निम्न 27 होगा भाई, है ना। यहाँ पे 27, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 9 आएगा, है ना, और फिर 1, और फिर ऐसे ही करके ये पॉइंट में 3 3 करके चलता रहेगा। तो 293.3 पे कट जाएगा 3 से 880, ये 880 है, क्योंकि पूरा तो ये बचा ना फिर सेकेंड ईयर के लिए। तो भाई अब ये है 293.3, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5866। ठीक है, ये आ गया 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे निकाल सकते हो आप आराम से, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 1 साल का था 800, ठीक है, और 8 महीने का कितना हो गया 586.6, 6 6 8 8 और 5 13, 1386.6, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज़, ये संख्या है, ये इन्वेस्ट की जाती है 12 से 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर 73 डे। अब वो महीने पे बात थी, इजी था कैलकुलेशन, अब ये डे के ऊपर आ गया है। तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा प्रिंसिपल हमारी 5120, इसके ऊपर 12 सही 1/2% माने 1/8, 1/8 के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो भाई, कितना निकलेगा। अब इसने पूछा है 1 साल का तो पूरा रहेगा, ठीक है, इसका अगर 1/8 करोगे तो कट जाएगा ना, ये कितने पे कटेगा, हाँ 680, ठीक है। और दूसरी साल के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम 640, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर भैया, इसके ऊपर और 8 8 8 64 80। पहले साल का तो पूरा है ये जो है ना 640 प्लस में 80, ये हो जाएगा 0 8 और 4 12, 720 में से हमें ये पूरे 1 साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब दूसरी साल के लिए, पहली साल के लिए हो गया, दूसरी साल के लिए ये है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसमें से, ये जो दूसरी साल के लिए है पूरा, इसमें से सिर्फ 73 डे का निकालना है, सीधी सी बात है। तो भाई 73 डे, 1 साल में कितने दिन होते हैं, जो लीप ईयर को छोड़ दो तो 365 दिन होते हैं, तो 75 डे अपॉन में 365 डे, ठीक है, और इनटू में हमने ये इसमें से निकालना है 270 में से इतने दिन का। तो भैया अब आप इसको काट दो, जो कटे पिटे उसको उड़ा दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5 5 25, 5 से 5 5 7 35 और 5 3 15। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ही कटेगा, कट सकता है बाबू मुशाय, ज़िंदगी हसीन होनी चाहिए बाबू मुशाय। हाँ, और तो मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा, 5 7 35 और 5 3 15, ठीक तो है यार, मेरा भी ना दिमाग ख़राब है। आप ये देखो क्वेश्चन में बोला 73 डे, 73 डे अपॉन में 365 इंटू में 720, मैं 75 ले रहा हूँ, कटेगा क्या, खाक है यार ये। अभी आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 75 इंटू में 5 5 3 15, 1 5 7 35 और 1 36, बिल्कुल 73 5 कितना होता है, 73 5 होगा, 5 3 15, 1 5 7 35 और 1 36, 73 5 होता है 365। अब इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 144 आ गया। मतलब जो 73 डे का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ गया 144। तो हमसे पूछा 1 साल, 1 साल का तो 640 प्लस में 73 डे का कितना आया 144। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई 8 6 7, ठीक है, 784 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 5% of a rate of interest is रुपीज़ 122 in 3 year, फाइन प्रिंसिपल निकालना है। तो 5% है ना, 5% माने 1/20, 20 का कर दो भैया क्यूब, क्योंकि 3 साल बोला है, 2 साल बोलता तो हम स्क्वेयर करते, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1/8000 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए बोला तो 3 साल के लिए हमें अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे, 1/20 1 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 1/20 करेंगे तो भैया 400 रुपये। अच्छा जी, दूसरी साल के लिए फिर 400 रुपये।
अच्छा जी, तीसरी साल के लिए फिर 400 रुपये। ये तो हो गया वैसे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल का। आप कहोगे क्या बार बार कभी कंपाउंड इंटरेस्ट कभी सिंपल इंटरेस्ट, अरे आएगा देखते जाओ। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, हाँ जी। अब दूसरे साल पे पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल जुड़ के उसके ऊपर फिर कंपाउंड लिखता है। इंटरेस्ट के साथ जुड़ के फिर इंटरेस्ट लगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके 400 के ऊपर अपन 1/20 से लगाओ भाई, कितना हो जाएगा? 20 आएगा यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल बाबू मोशाई, बिल्कुल आएगा 20। अब व्हाट वी डू राइट नाउ, अब उसके बाद ज़िंदगी बड़ी नाखुश है बाबू मोशाई। फिर इस साल के लिए, ये इस साल के लिए हो गया। अब इस साल के लिए, इस साल के लिए भैया 1/20 कितना हो जाएगा? इसका भी 20 हो जाएगा। ये हो गया अपना सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसके ऊपर इसके ऊपर ओके। अब आ जाओ भाई फिर से इसके ऊपर थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 1/20 माने ये भी यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। 400 पे 1/20 कितना हो जाएगा? 20। अब और इस 20 के ऊपर अपन 1/20 करेंगे तो कितना आएगा भाई? सीधी सी बात है 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी आएगा। ये अपना 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अगर आप लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आया है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को 1 बार 2 बार, बस 2 बार बताऊंगा, तीसरी बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले और थोड़े से कंसेप्ट आपको छोटे मोटे ये इस तरह के बताऊंगा ना, तब उसमें बता दूंगा। अगर फिर भी आप लोगों को ये पढ़ना है तो देख लो। कंपाउंड, ये बात हमेशा ध्यान रखो, इंटरेस्ट के ऊपर फिर जो इंटरेस्ट लगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये मैंने चीज़ वही की है। ठीक है भाई, के ऊपर इसके ऊपर फिर इसके जो आया उसके ऊपर उसके ऊपर। ठीक है, अब आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब आप ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना हो जाएगा भैया? ये हो गया 1200। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1200 प्लस में 20, 20 और 20, ये 20 ये 20 ये 20 प्लस में 1, ये हो गया 60, 60 61, 1261। ठीक है भाई, हाँ जी हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 61 का। 61 की वैल्यू हमें कितनी बोली है यहाँ पे? 122। ठीक है भाई, 122। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 122 अपॉन में 61। और ये कितना है? दुगना है, मतलब 2 आ जाएगा। हाँ जी कट के। और पूछा क्या है? फाइंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल था 8000, तो 8000 की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी, गुना में 2 कर दो भाई। 1 की वैल्यू 2, 8000 की वैल्यू 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। 16000 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल बनेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। गाइज होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।